तो दोस्तों वेलकम है आपका हमारी एक और बिल्कुल न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अगेंस्ट द गॉड के एपिसोड 23 के प्रीव्यू को। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने एपिसोड 22 के अंदर देख लिया था, जो चोयो होती है वो युंची को बचाने की खातिर अपनी जितनी भी जो पावर होती है उसको सेक्रीफाइस कर देती है और एंड में उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो सही से चल भी नहीं पाती, यानी वो पैरालाइज हो जाती है और उसकी जितनी भी जो कल्टीवेशन होती है वो सारी खत्म हो जाती है। ये देखकर जो युंची होता है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि जो चोयो होती है उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हुई खड़ी होती है। फिर अचानक से जो युंची और जो चोयो होते हैं वो ड्रैगन गॉड के ट्रायल ग्राउंड के अंदर पहुंच जाते हैं और वहां पर युंची को ना ड्रैगन गॉड की स्पिरिट मिलती है, जो युंची को कहते हैं कि अगर तुम मेरा टेस्ट दे दोगे ना तो मैं तुम्हें ड्रैगन गॉड की ब्लड लाइन दे दूंगा। ये सुन के युंची कहते हैं कि अगर तुम इस लड़की को बचा लोगे ना, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। फिर ड्रैगन गॉड की स्पिरिट कहते हैं अगर तुम मेरा टेस्ट दे दोगे मैं इस लड़की को ही बचाने का तरीका तुम्हें बता दूंगा। और फिर जो युंची होता है चोयो को लेकर ड्रैगन गॉड के ट्रायल ग्राउंड के अंदर चला जाता है और हमारे प्रीव्यू की शुरुआत होती है और हम लोग ना युंची को देखते हैं जो चोयो को अपनी बाफों में लेकर ना बहुत सारे जो पत्थर के स्टैचू होते हैं उनको तोड़ रहा होता है और वो जो स्टैचू होते हैं वो हर तरफ से आ रहे होते हैं और वो कई हजारों की तादाद में होते हैं, लेकिन जो युंची होता है वो चोयो को फिर भी अपने बाफों से नहीं जाने देता। फिर अचानक फिर ना तीन बहुत ही बड़े स्टैचू ना युंची के ऊपर अटैक कर देते हैं अपने भाले से। ये देखकर जो युंची होता है चोयो को बचाने की खातिर ना उसके आगे आ जाता है और वो जो तीन भाले होते हैं वो सीधा युंची की कमर के अंदर घुस जाते हैं, जिसकी वजह से जो युंची होता है उसको बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। और फिर जो चोयो होती है वो युंची को कहती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो यहाँ से, वरना तुम भी आज यहीं पर मेरे साथ ही मारे जाओगे। लेकिन जो युंची होता है उसका कहना नहीं मानता और उसको और कस के पकड़ लेता है और फिर जो युंची होता है हल्का हल्का करके खड़ा होने लगता है, मगर आसमान से एकदम बहुत ही सारे तीर आ जाते हैं। ये देखकर जो युंची होता है उसी वक्त चोयो के सामने फिर आ जाता है और वो सारे तीर ना युंची की बॉडी के अंदर घुस जाते हैं, जिससे युंची को और भी ज्यादा दर्द होने लग जाता है। फिर जैस्मीन युंची के अंदर से बोलती है और वो कहते हैं कि तुम उसको छोड़ दो, तुम अपनी हिफाजत करो, अगर तुमने आज अपनी हिफाजत ना की तो तुम यहीं पर ही मारे जाओगे। और कहते हैं वैसे भी उसके बचने की चांसेस है वो बहुत ही ज्यादा कम है। ये सुन के जो युंची होता है वो कहता है कि चाहे आज जो मर्जी हो जाए यहाँ पर, और मैं आज यहाँ पर चोयो कुछ भी नहीं होने दूंगा, हर सूरत में आज मैं उसे यहाँ से जिंदा लेकर बाहर जाऊंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है बहुत सारे जो स्टैचू होते हैं वो युंची और चोयो को इर्द गिर्द से घेर लेते हैं और जो युंची होता है उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और वो अपनी तलवार के सहारे खड़ा होता है। अब फिर जो चोयो होते हैं वो फिर से युंची कहते क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, क्या तुम यहाँ पर आज मरना चाहते हो हर सूरत में। ये सुन के जो युंची होता है उसकी बात को कोई भी जवाब नहीं देता और फिर तेजी से आगे बढ़ जाता है अटैक करने के लिए। और फिर जो चोयो होती है इस टाइम अपने दिल में सोच रही होती है और कहती है कि ये मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि लावे के अंदर से एक बहुत ही बड़ा स्टैचू निकल रहा होता है और वो बाहर आ जाता है। ये देखकर जैस्मीन कहते हैं कि उसके हाथ में जो तलवार है वो कोई आम तलवार नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल तलवार है और ये जो स्टैचू है इसका लेवल तुमसे कई गुना ज्यादा है। और फिर अचानक से ना उस जगह से बहुत ही ज्यादा खतरनाक ओरा निकलने लग जाता है, जो युंची और जो चोयो होती है उसको बहुत ही ज्यादा तकलीफ होने लग जाती है, जिसकी वजह से और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं जो युंची है वो जमीन पर गिर जाता है क्योंकि उसकी इस टाइम हालत बहुत ही ज्यादा खराब हुई खड़ी होती है। ये देखकर जो चोयो होती है वो युंची को आवाज लगाती है और हल्का हल्का करके उसके पास जाने लगती है। तो दोस्तों यहीं पर हमारा जो प्रीव्यू होता है वो खत्म हो जाता है, लेकिन मैं आपको ना इसके आगे की थोड़ी बहुत एपिसोड बता देता हूँ। फिर जो युंची होगा वो होश में नहीं आ रहा होगा और चोयो होगी वो ना अपने पास से ना एक ट्रेजर निकालेगी जो उसकी जो टीचर थी उसने उसको दिया होता है, जिसकी वजह से ना वहां पर ना एक बैरियर बन जाता है, यानी एक तरीके की शील्ड बन जाती है, जिससे ना वो दोनों ना शील्ड के अंदर आते हैं और वो शील्ड ना सिर्फ 8 घंटे तक चलेगी। और फिर जो चोयो होती है वो भी वहां पर हल्का करके थक कर बेहोश होने लग जाती है। और फिर जो युंची होता है थोड़ी देर बाद होश में आ जाता है और उसको याद आ जाता है कि जो प्रिंसेस कैंग्यू है उसने उससे वादा किया था कि वो वापस जरूर रहेगा, और यहाँ तक कि उसने अपनी छोटी आंट और अपने जो दादा था ना उससे भी वादा किया था वो उनको बचाने के लिए जरूर आएगा वो फैमिली के अंदर, और उसने जैस्मीन से ही वादा किया था कि वो उसकी मदद करेगा उसकी बॉडी बनाने के लिए। और फिर इसी तरह जो युंची होता है अपना सारा फ्लैशबैक याद करने लग जाता है और फिर जो युंची होता है कि दम उसके अंदर से एक बहुत ही खतरनाक पावर निकलने लग जाती है और जो युंची होता है वो अचानक से ना द ग्रेट वे ऑफ बुद्धा की ना सेकंड स्टेज के ऊपर चला जाता है, जिससे जो युंची होता है उसके जितने भी जो जख्म होते हैं अपने आप हील होने लग जाता है, उसका पावर लेवल बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ने लग जाता है। ये देखकर जो जैस्मीन होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसने इतनी जल्दी तक ग्रेट वे ऑफ बुद्धा की सेकंड स्टेज पे कैसे चला गया है। कहते यहाँ तक कि जो मेरा भाई ना वो सब में से जीनियस था, कहते मगर उसको भी 30 साल लग गए, मगर ये तो 3 महीने में ही चला गया है। और जो थोड़ी देर बाद जो युंची होता है वो पूरे तरीके से हील हो जाता है। तो दोस्तों बाकी की स्टोरी आप लोग देखोगे एपिसोड के अंदर, क्योंकि अगर यहीं पे बता दूंगा सारा मजा ही खराब हो जाएगा। अगर आपको भी मेरी तरह बहुत ही ज्यादा जल्दी है ना आगे के एपिसोड देखने की, तो आप उसको जाकर मेरे थर्ड चैनल पर देख सकते हैं, वहां पर आपको इसका फुल पार्ट मिल जाएगा, यहाँ तक कि इसके आगे की भी बहुत से पार्ट मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और बिल्कुल न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना।